सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। 40 से 50 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में थे। आतंकवादियों को आगे कर पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करना चाहती थी। फॉरवर्ड पोस्ट को नुकसान पहुंचाने की बताया पाकिस्तान ने साजिश रची थी बीएसएफ ने। ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा, यह बीएसएफ की तरफ से कहा गया है। बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर फायरिंग का बीएसएफ ने जवाब दिया। सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। काफी इनपुट्स हमारे पास थे। भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है। तो हमने 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेट्स हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। 8 तारीख की रात को खबर है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ की तरफ से बताया गया कैसे पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की आड़ में भारत को नुकसान पहुंचाने की, जिस समय भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त साजिश रच रहा था। 40 से 50 आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में थी पाकिस्तानी सेना, लेकिन बीएसएफ सतर्क और बीएसएफ की अलर्टनेस की वजह से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। ऐसे में अब बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है बीएसएफ की तरफ से। आठ तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो यह देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी, और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी, और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा माकूल सबक पाकिस्तान को सिखा दिया गया है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये जानकारियां जो लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से देश के साथ साझा की जा रही हैं। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं, फिलहाल खबर पक्की है। मैं कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको अपने दूसरे स्टूडियो सहयोगी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना। और खबर पक्की है में आज खबर आपको पंचकुला से दिखाते हैं। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर है और इस मामले पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल अब इस सुसाइड केस में पारिवारिक एंगल भी सामने आया है। कहा जा रहा है मृतक ग्रामीण प्रवीण मित्तल के ससुर ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी बहुत दबाव में रहती थी। इतना ही नहीं, प्रवीण के ससुर राकेश कुमार गुप्ता ने तो ये तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बेटी की शादी नहीं की, मानो उसे बेच दिया हो। देखिए।
पंचकुला में जिस परिवार के 7 सदस्यों ने सुसाइड किया उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सुसाइड से पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वो कार भी दिखाई दे रही है जिसमें 6 लोगों के शव मिले थे और एक शव कार के बाहर मिला। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े कर देने वाला यह सुसाइड का मामला सामने आया है। कल रात इसी कार से 7 लोगों के शव मिले। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इसे सुसाइड बताया है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सिंगल प्राइम टीम मौके पर पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हम नहीं। परिवार के मुखिया का नाम प्रवीण मित्तल है। प्रवीण मित्तल के माता पिता, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे ने आत्महत्या की, यानी पूरा परिवार खत्म हो गया। प्रवीण का परिवार देहरादून का रहने वाला था और ये सभी पंचकुला में हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रास्ते में जहर खा लिया। मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैंने कहा चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे ऐसा इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको ज़बरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए, हम लोगों को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर तो मर गए। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। प्रवीण की पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की वजह भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया था। यह बिजनेस हाल ही में शुरू किया गया था। बिजनेस की शुरुआत में प्रवीण ने खूब पैसा लगाया, लेकिन प्रवीण का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस नहीं चला। बिजनेस में आए घाटे की वजह से परिवार बहुत परेशान था। इसके चलते प्रवीण के परिवार पर काफी कर्ज हो गया था। परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए प्रवीण ने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी की। लेकिन पारिवारिक कलह की भी बात सामने आ रही है। प्रवीण के ससुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत दबाव में रहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की बल्कि उसे बेचा हो। जी मेरी लड़की तो दबावट में रहती थी। मेरी लड़की तो मैंने ब्याह ही नहीं थी, बल्कि मैं तो ऐसे लगा था जैसे मैंने बेची भी है, जब कहना ही नहीं मानते कोई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बीच सड़क सुसाइड कांड ने पूरे पंचकुला को दहला दिया है। देखिए, जब ये खबर सुबह सुबह आई पंचकुला से कि एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या करके जान दे दी है, तो सबके सब सन्न रह गए। और ये भी कहा गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बताया जा रहा है कि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है। और चलिए खबर पक्की है में आप बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद बस यात्रियों की जान मुसीबत में फंस गई। यहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बारिश इतनी ज्यादा है कि लोग कांप उठे। देखिए, पानी की डरावनी रफ्तार और मझधार में फंसी बस। तस्वीरें सोलापुर की हैं। ये कोई बेकाबू हुई नदी नहीं, बल्कि अंडरपास में जमा बारिश का पानी है। इस बस में 27 यात्री सवार थे। भारी बारिश के कारण रेलवे पुल के नीचे बस फंसी और अंडरपास के नीचे पहले से जमा पानी बस में भरने लगा। ये बस तुलजापुर से बार्शी जा रही थी। बार्शी से 2 किलोमीटर दूर रेलवे पुल के नीचे बस फंस गई। बस में पानी घुस जाने के कारण बस को बंद कर दिया गया। बस में बैठे मुसाफिर घबरा गए क्योंकि बस में पानी बढ़ने लगा था। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सभी 27 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और इस बार खबर मेरठ से, जहां पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए एक मंचले को धर दबोचा, जिसने एक महिला के साथ सरेआम बीच सड़क पर छेड़खानी की थी। और पुलिस के डंडे पड़ने के बाद अब वो माफी मांगता फिर रहा है। देखिए, कान पकड़कर माफी मांग रहा है। देखिए, सर गलती हो गई, अब नहीं होगी, बिल्कुल भी। कान पकड़कर माफी मांगता ये शख्स मंचलों की उस जमात में से एक है जो राह चलती लड़कियों पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। इसने भी वैसी ही गंदी हरकत की थी और अब कानून के शिकंजे में है। थाना लिसाड़ी गेट में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि एक सौदे द्वारा एक युवती के साथ में अभद्रता की गई
इसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर उस बदमाश की शिनाख्त की और उसे गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसे जेल भेजा जा रहा है। दरअसल आरोपी ने एक बुर्कानशी महिला से छेड़खानी की थी। महिला एक बच्चे के साथ जा रही थी, तभी बाइक पर सवार आरोपी सोहेल आया। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, आरोपी सोहेल उसकी तरफ बढ़ा और छेड़छाड़ करके फरार हो गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और वीडियो के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करके चंद घंटे में ही उसको गिरफ्तार कर लिया। सर गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर पक्की है और खबर पक्की है में इस बात पाकिस्तान के एक फर्जीवाड़े की पोल असदुद्दीन ओवैसी ने भी ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मंच पर खोलकर रख दी है। ओवैसी भारत के उस संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं जो पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए इस वक्त कुवैत में मौजूद है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की आतंकी करतूतों का जिक्र किया बल्कि तस्वीर वाले फर्जीवाड़े का भी जिक्र किया और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। देखिए, बैजयंत पांडा की टीम कुवैत पहुंची और वहां के उप प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान के काले चिट्ठे खोले। इस टीम ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकवाद ही उसके स्टेट पॉलिसी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह का झूठ फैला रहा है, टीम ने उसे भी बेनकाब किया। द पाकिस्तानी आर्मी चीफ had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। ओवैसी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया से झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। पाकिस्तान को जानकारी कब दी गई, क्या जानकारी दी गई, क्या सीज फायर में किसी तीसरे देश का दखल था, ऐसे कई लगातार सवाल एस जयशंकर से पूछे जा रहे थे और उन सभी सवालों का विदेश मंत्री ने एक एक करके जवाब दिया। देखिए, विदेश मंत्री ने विदेश मामलों की समिति की बैठक में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, तो हमारा उन्हें जवाब था कि भारत उससे भी बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। सीज फायर पर कहा, हमने यही कहा है कि वो फायर करेंगे तो हम फायर करेंगे, वो रुकेंगे तो हम रुकेंगे। विदेशी दखल पर कहा, सीज फायर डीजीएमओ बातचीत से हुआ, इसमें किसी देश का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान को जानकारी पर कहा, ऑपरेशन के कुछ देर बाद बताया गया कि सिर्फ आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। सिंधु जल समझौते पर कहा, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा और देश हित में ही होगा। जानकारी छिपाने पर कहा, जो पूछना है सरकार से पूछें, सार्वजनिक सवाल पूछकर माहौल ना बिगाड़े। विदेश मंत्री ने एक बार फिर स्थिति साफ कर दी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद सूचना दी गई थी, ना कि शुरू होने से पहले। अब देखना होगा कि विपक्ष उनके इस बयान को मानता है या फिर पुराने बयान को ही पकड़कर बैठा रहता है। और यूरोपीय देश फ्रांस में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के मकसद के बारे में वहां के नेताओं और लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था। देखिए, पेरिस में भारतीय सांसदों के दल ने भारतीय दूतावास में गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का मकसद फ्रांस को बताया। यूरोप खुद बीते कुछ वर्षों से आतंक से पीड़ित रहा है। भारत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नॉन स्टॉप लड़ाई का प्रतीक है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लिहाजा सबको साथ आना चाहिए। We have come with great degree of pain and agony.
but also there is a resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो मुंबई की हैं और वहां कई आतंकी हमले देखे हैं, लिहाजा अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। The same challenges that we suffer back home. We've been fighting for it for decades. And let me also leave you with just one thought. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा। और इसी के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीम भी गुयाना पहुंची। यहां पर गुयाना के प्रधानमंत्री ने पूरे प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। डेलीगेशन ने वहां की संसद के स्पीकर से भी मुलाकात की और अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। देखिए, टीम थरूर जब गुयाना पहुंची तो जॉर्ज टाउन में वहां प्रधानमंत्री ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को डिनर पर बुलाया। भारतीय सांसदों की मेहमान नवाजी की गई और भारत ने डिनर टेबल पर ही पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। जब गुयाना के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। Guyana condemn any act of terrorism because we feel that every nation and the people from every nation have a right to peaceful existence in their country, and any act of terrorism is not only an act against the state but an act against the people and their whole peaceful existence. प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्ज टाउन में प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां की संसद के स्पीकर के साथ मुलाकात की और पहलगाम हमले के बाद की घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। The formal meeting, he showed a great deal of understanding for our position and our concerns, and each MP had a chance to contribute to the appreciation of the issue. गुयाना संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर के साथ एक बैठक के दौरान शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी आतंकवाद की निंदा की।